आज जो मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी लगाई थी, इट वाज अबाउट ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट और ऑनलाइन जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आपको हेट कमेंट्स आते हैं, उन लोगों से किस तरीके से डील किया जाए। हम लोग ज्यादातर फीमेल्स हैं और फीमेल्स को जो है, फीमेल्स को ही नहीं, मेल्स को भी यार, अब तो हर किसी को, हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है ना, वो इतनी ज्यादा नेगेटिव अनफॉर्चुनेटली है और सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है असल में, कि कोई भी यूट्यूबर हो, बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन हो, पॉलिटिशियन हो, मतलब हमने किसी को भी नहीं छोड़ा ना, किसी को भी नहीं छोड़ा। सो ये बड़ा इशू होता है कि ऑनलाइन काम करते हुए हमें इन चैलेंजेस का सामना रहता है, एंड विच इज ओके। बीइंग वुमेन इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की औरत को ना वैसे भी चैलेंजेस का सामना कदम कदम पे होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। तो भाई ऑनलाइन दुनिया क्यों पीछे रहे, यहाँ पे भी हमें चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है। सो how to deal, that is a very important topic which I want to teach my team and also those every other woman who wants to work online. तो हाँ जी सदाफ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? कैन यू सी मी? मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है मेरा ब्लश बहुत ज्यादा डार्क पता नहीं क्यों आ रहा है इसके ऊपर, आई डोंट नो, मैंने इतना डार्क लगाया तो नहीं था, बट एनीवे फिल्टर लगाया होगा आपने। टॉपिक पे आते हैं। सो ये बड़ा ग्रेव सिचुएशन है सदफ, और मैं और तुम तो चलो डील कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट भी होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम एज बीइंग वुमेन लीडर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो हाउ टू डील विद दिस टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी। सबसे पहले ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मतलब आई थिंक टॉक्सिसिटी आप कहीं भी चले जाएं, सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, आप अगर अपने रिलेटिव्स में जाएं, जिस तरह से किसी की वेडिंग हो रही है, तो उसमें भी अगर आप जाते हैं तो आपको कमेंट सुनने का मिलते हैं, हाय कितनी पतली होगी हो, कितनी मोटी होगी हो, तुमने मेकअप सही नहीं किया, तुम्हारे बाल सही नहीं बने। ठीक है, तो अच्छी चीजों को हम वैसे ही एज अ माशरा, एज अ पाकिस्तानी, एज अ कॉम हम अप्रिशिएट नहीं करते। वही हाल है सोशल मीडिया का, कि जो जितनी भी लोगों के अंदर टॉक्सिसिटी होती है ना, वो सब आके उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर जो है ना वो निकालनी होती है, कि उनको कोई पॉइंट चाहिए होता है बिला वजह का, उसको बात का कहते हैं ना बतंगड़ बनाने का, टॉक्सिक बिहेवियर जो होते हैं ना अपने। तो डील करने का यही तरीका है, जिस तरह से मैं, अच्छा पहले मेरा ये होता था कि जब मुझे कोई इस तरह के कमेंट करता था या कुछ, तो मैं पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने लग जाती थी उनको ना जवाब देने में, कि देखे मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर वो लोग इनबॉक्स में आ जाते थे, डीएम्स में आ जाते थे। फिर एट टाइम्स आई रियलाइज कि मेरी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही है उनकी नेगेटिव वाइब्स की वजह से, उनके जस्ट कॉन्वर्सेशन से ही। बिकॉज ऐसे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल वन साइडेड होते हैं। आप उनको जो है ना जितना मर्जी ये समझा लें या आप उनको जितना मर्जी गाइड कर दें, दे विल रिएक्ट। उनकी नेचर में होता है कि उनको हर चीज बुरी लगनी ही लगनी है, उन्होंने हर चीज क्रिटिसाइज करनी ही करनी है। तो नाउ व्हाट आई डू, कि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं अपनी वॉल पे। कहते हैं ना कि आपके फॉलोअर्स कम है, और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ना गंद नहीं चाहिए अपनी प्रोफाइल पे। मतलब जब बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आ जाते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारा आपके साथ गंद भी आ जाता है। मुझे जिस तरह से जो बहुत सारे लड़के होते हैं, हाय यू आर ब्यूटीफुल, प्रीटी, हार्ड, फलाना ये वो लड़कों का काम होता है, तो आई सिंपली रिस्ट्रिक्ट देम। मुझे नहीं चाहिए उनका कमेंट। मेरी वीडियो नहीं वायरल हो रही, इट्स ओके, मेरी मेंटल पीस से ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा मेंटल पीस है अगर वही नहीं रहेगा, तो मैंने इन फॉलोअर्स का चार्ट डालना है। ऐसे लोगों को क्या करना है कि जो डेली बेसिस पे मुझे सुबह शाम गालियां दें, उनकी गालियां, जस्ट बिकॉज कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, जस्ट बिकॉज मेरे एट टाइम्स मेरे 9,000 क्रॉस कर गए थे। फिर वो अब इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी बात है कि आप जाते हैं तो वहां पे फ्लैग्ड फॉलोअर्स आते हैं। ठीक है, फॉलोअर्स को क्लिक करेंगे, फ्लैग टू रिव्यू, उसमें वो फॉलोअर्स होते हैं जो सिर्फ आपको हेट स्पीच कर रहे थे, क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना एल्गोरिदम बड़ा स्ट्रांग हो गया, या वो आपको लेजी फॉलोअर यानी कि जिनका कोई काम नहीं है, वो भी आपकी रीच को कम करते हैं। तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के, वो कोई 2000 कुछ समथिंग थे, मैंने उन सबको वहां से जाके आई जस्ट रिमूव देम, एंड नाउ आई एम सो पीसफुल, एंड मेरा माइंड भी पीसफुल है, मैं भी पीसफुल हूँ, कि कम से कम मेरी जिंदगी जो है ना वो सुकून से गुजरी है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप भी अपनी बायोज में जाएं और वो फ्लैग्ड जो फॉलोअर्स है ना उनको सब जो है वो चेक करें, चाहे आपके भले 10 फॉलोअर पीछे रह जाए, लेकिन वो 10 फॉलोअर ना आपके काम के फॉलोअर्स हैं। असल में हमारा काम है कम्युनिकेशन का, हमारे प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेट, आप अच्छे कम्युनिकेटर तब होते हो जब आप सामने वाले को लिसन, यू हियर देम। अच्छा कम्युनिकेटर ना सिर्फ बात करने वाला नहीं होता, आप सुने उनको, और सुनेंगे आप सही मानों में तब जब आप उनको, उनकी साइकी को समझेंगे। पब्लिक में काम करते हैं तो हम हर किसी को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब। सो ये जो कमेंटर्स है ना, ये जो हिटर्स हैं, नेगेटिव जो बुलिंग करने आ जाते हैं, इनकी अगर आप साइकी अंडरस्टैंड करो ना, अंडरस्टैंड कि उनका गोल क्या है।
उनका गोल यही है कि बस 2 मिनट की फेम मिल जाए उनको। उनकी जिंदगी में उनको और कोई काम नहीं है कि वो, एक तो भाई अगर आपको एक कंटेंट नजर आ रहा है, आपको कोई बंदा या बंदी बोलती हुई नजर आपको नहीं अच्छी लग रही, भाई मूव ऑन कर जाओ ना, स्क्रोल स्क्रोल इट अप। लेकिन वो इतना फारिग इंसान है कि वो एक तो आपको देख भी रहा है, आपसे नफरत भी कर रहा है, आपसे चिढ़ भी रहा है, उसके बाद वो एफर्ट कर रहा है कि वो एक्चुअली कमेंट भी टाइप कर रहा है। फिर वो इतना फालतू है कि वो हर थोड़ी देर बाद चेक भी कर रहा है कि मेरे कमेंट का जवाब आया या नहीं, मेरे कमेंट पे हार्ट रिएक्ट्स कितने आए, हाहा रिएक्ट्स कितने आए, यानी इतना वो फारिग इंसान है। सो देखो, उसको हमने ना हवा नहीं देनी, ही और शी इज क्रेविंग अटेंशन। कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में लैकिंग है, कुछ ना कुछ उनको साइकोलॉजिकल कोई ना कोई डिसऑर्डर है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से वो इतना हेट, इतनी नफरत, इतनी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो लाजमी। या आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से पूछ लें, दिस इज वेरी ट्रू। सो यू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन रिटर्न। हमने उनको हवा नहीं देनी, कहते हैं ना आग में तेल, तेल का काम हमने नहीं करना, उसको इग्नोर कर दें आप। उनको रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाएगा, उनको अटेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, वो खुद ही अपनी मौत मर जाएंगे। हम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? बहुत सारी मेरी टीम मेंबर्स भी मुझे कहती हैं, मैम आप रिस्पॉन्ड कर दिया करें, मुंह तोड़ जवाब। मैं अभी जाके मुंह तोड़ जवाब देती हूँ, मैं बोलती हूँ नो, सी नहीं करना चाहिए। अगर कोई गंदगी लेके आपकी तरफ आ रहा है तो आप भी उसकी तरफ क्या गंदगी उछालोगे? दिस इज नॉट डन ना। आप मैं ये नहीं कह रही कि हम अपनी रियल लाइफ में बहुत फरिश्ता हैं, या मैंने कभी किसी के बारे में गॉसिप नहीं की या किसी की बुराई नहीं की, लेकिन वो मेरा पर्सनल फेल है। प्राइवेट में अगर जो मैंने कह दिया, आज दफा होता है ना, आप कह देते हो यार इसकी शक्ल मुझे नहीं पसंद, अल्लाह माफ करे, तो लेकिन यही चीज मैं सोशल मीडिया पे नहीं कर सकती, बिकॉज सोशल मीडिया पे आई एम अ पब्लिक फिगर एंड आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं भी उन्हीं की तरह बिहेव करूंगी, सिंपली इसका मतलब है मैं इस तरह के हेट्रेड को, साइबर बुलिंग को मैं प्रमोट कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करना है। दिस इज हाउ यू शुड बिहेव। आप अपने आप को डिग्निटी से ना सिचुएशन से रिमूव कर दें, आप उनसे इंगेज ही मत, सिंपल एज दैट। कुछ दिनों पहले एक स्पीकर को सुन रही थी एंड शी वाज आल्सो सेइंग दिस कि हम लोग कहते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कि मैं ना मैं तो जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ, चाहे अगले को अच्छा लगे या बुरा, मैं दिल में कुछ नहीं रखता। तो ये चीज भी ना गलत होती है, क्योंकि आपका वो जुमला अगर लोगों को हर्ट कर रहा है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। वो भी एक बुराई में आता है। एक चीज बुरी आप कर रहे हैं कि अगर आपको किसी का वे ऑफ टॉकिंग नहीं पसंद, एज शेमिंग आप अगर किसी को कर रहे हो, या आप किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, या कलर जिस तरह से ये गोरी नहीं है, इसका मुंह देखो, ये चलती कैसे है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो हर इंसान की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, लेकिन वो इंसान अपनी सारी स्ट्रगल्स को कोप अप करके, ठीक है, अगर सोशल मीडिया पे आ रहा है, एटलीस्ट ही और शी इज डूइंग समथिंग, वो मेहनत कर रहा है, ठीक को भी आई थिंक जो इस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, उनको भी आपको कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप कमेंट्स करके उनकी रीच बढ़ा रहे हैं, वो एक हेटेड फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो बेटर क्या है कि अगर आपको कंटेंट एक इंसान का नहीं पसंद, स्क्रोल इट, आप उसको स्क्रोल कर दें, आप उसको सिंपली इग्नोर कर दें। हम लोगों का भी फोन बहुत जलता है, दिल बहुत जलता है कि ऐसे लोगों के, देखो ये कुछ भी नहीं कर रहा और उसके इतने फॉलोअर्स हैं, और फिर वो उनके फॉलोअर्स भी उन जैसे ही होते हैं ना, जैसे वो खुद होते हैं, ठीक है। तो वो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन जो भी होगा, क्योंकि मुझे मैं अगर एक दफा ऐसा कंटेंट दूं, मैं कभी जिंदगी में उनको, मेरे बहुत कम फॉलो, मैं जिन लोग ऐसे जिनको फॉलो बैक करती हूँ, मैं बहुत चूजी हूँ इस मामले में। तो अगर मेरे फॉलोअर्स भी चूजी होंगे, लाइक माइंडेड पीपल चाहिए मुझे, ना बहुत कचरा नहीं चाहिए अपनी प्रोफाइल पे। लड़कियां क्या करती हैं, क्या मिस्टेक करती हैं यहाँ पे आके, के स्पेशली जो बॉयज होते हैं, आपको पता चल रहा है उसकी इंटेंशन, वो मीठी छुरी बन के आते हैं। लाइक जैसे बिजनेस का पूछेंगे, जैसे मैं आपको सुबह बता रही थी, एक डॉक्टर साहब थे और बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे, और बड़ी स्टार्ट में मैंने उनसे बात की, अस्सलाम वालेकुम, एंड ही इंस्टेंटली सेड के नहीं मुझे उर्दू नहीं आती, एंड ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब आप बेशक उर्दू में बात कर लें, बट आई आंसर यू इन इंग्लिश बिकॉज मुझे बोलनी नहीं आती। मैंने कहा ओ नो वरीज, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो मेरी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हुई, तो थोड़ी देर बाद में कहते ओह यू आर सो नाइस, यू आर सो ऑनेस्ट, आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, माई इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग, आई एम सिंसियर विद यू, आई वांट टू डू वर्क। लेकिन जब उस बंदे ने ये कह दिया कि मुझे आपको पता चल गया, अब मुझे उसके साथ काम ही नहीं करना। वो चाहे मेरे पास 10 दफा आए, 100 दफा आए, मैम करे, जो मर्जी है करे, बट आई नो हिज इंटेंशंस। क्योंकि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म है, मैं ऐसे बंदे को साथ लेके नहीं चल सकती कि जस्ट अ लिटिल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी की सेटलती हूँ। तो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, कि इस तरह के लोगों को भी केटर करती रहती हैं। वो लोग ज्वाइन भी नहीं करते, वो लोग 100% नहीं करेंगे। बात बढ़ते बढ़ते जब बहुत बढ़ जाती है, फिर आपके भी कंट्रोल में नहीं रहती। सो बेटर है कि ऐसी टॉक्सिसिटी को आप पहले ही अवॉइड कर लें, उसको पहले ही आप शट अप कॉल देके
ब्लॉक कर दें। वो कहते हैं ब्लॉक करके भी लड़कियां सोचती हैं काश क्या पता वो काम कर ही लेता, क्या पता वो हो जाता। भाई अगर वो कर भी लेता तो आपने क्या करना था इस इंसान का? क्वालिटी पीपल नहीं है वो। तो वाई टू इन्वेस्ट योर एनर्जी? आपकी वो एनर्जी थोड़े से पैसों के लिए पूरी जिंदगी वो ड्रेन करने वाला है इंसान, और फिर आप उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकेंगे। तो हमें बहुत सुनने को मिलता है कि मैम आपके तो फॉलोअर्स ही नहीं है। अच्छा, जो हेटर्स होते हैं ना वो आपके फैंस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। बिकॉज हाँ योर हेटर इज वॉचिंग एवरी मूव ऑफ योर्स, वो एक एक चीज नोट कर रहा होता है। क्योंकि उसको क्रिटिसाइज भी तो करना होता है ना, उसको फिर जलना भी तो होता है ना आपकी आपकी कंटेंट देख के। तो वो हर चीज बड़े फैन से भी ज्यादा ना वो आपको एक एक चीज पे आपकी नजर रख रहा होता है। तो दे आर योर फैंस। लेकिन वही बात है जो तुमने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें मुझे नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने अपने। मैं थोड़े से फॉलोअर्स में खुश हूँ, मैं उन अपने छोटे से कुंबे के साथ मैं खुश हूँ जो कि लाइक माइंडेड है, जो कि क्वालिटी है, जिनका मुझे पता है कि ये मेरे जैसे लोग हैं। हम तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स और कंटेंट क्रिएशन ये सब सिखाते ही हैं। क्या हमें नहीं मालूम कि सोशल मीडिया पे क्या देखा जाता है और क्या चीज वायरल होती है? तो क्या हम वो नहीं कर सकते? हम बहुत आराम से कर सकते हैं। वायरल वहाँ पे रील्स और सॉरी टू कट यू कि वायरल रील्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अलावा भी 100-100 रुपए आप 500-500 रुपया दे ना तो आपको 1000 फॉलोअर्स दे देते हैं। कचरा नहीं जमा करना। वही कचरा, वो मेरा एक फजूल सा कंटेंट देख के जब वो लोग मुझे फॉलो करेंगे और उसके बाद जब मैं काम की बात करने आऊंगी तो वही फॉलोअर्स मुझे मेरे काम के कंटेंट के ऊपर बुरा भला भी बोलेंगे कि भाई हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं फॉलो किया था, तुम तो हमें बोर कर रहे हो। रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट विच आई फॉरगॉट कि ऑनलाइन हरासमेंट जो है ना सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ वो लोग नहीं होते जो कि नेगेटिव बातें करने आते हैं या हेट स्पीच करने आते हैं। ऑनलाइन हरासमेंट वाले बड़े क्या कहते हैं कि वो जो है ना खाल अपनी चेंज करके या मास्क पहन के भी आते हैं, अपनी असल इंटेंशन छुपा लेते हैं और आपसे मीठी मीठी बात करते हैं। जिस तरह तुमने बताया, इस तरह के बहुत केसेस हैं कि वो आपके हमदर्द बन के आएंगे। समटाइम्स तो भाई जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया ना, मेरी तो शादी के मुझे इतने प्रपोजल्स आ चुके हैं और उनको लगता है कि पता नहीं क्यों मर्दों को और देसी मर्दों को ये लगने लगता है कि ऑनलाइन बैठ के अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ और शायद मैं पैसा इसलिए कमाने निकली हूँ कि हाय इसको किसी मर्द का सहारा मिल जाएगा तो ये तो सब छोड़ छाड़ के ना पीछे भाग के आ जाएगी मेरे। दिस इज ऑल्सो हरासमेंट। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप किसी फीमेल के, क्या मैं कहूंगी किसी भी इंसान को, भाई हमें इंसान क्यों नहीं समझते आप? बेशक हम जेंडर डिफरेंट है बट वी आर ह्यूमन बींग्स। आप Exactly. चलते फिरते टहलते किसी के भी हमारे इनबॉक्स में आ जाएंगे और कुछ भी बोल के जाएंगे। हाँ हाउ डिड यू इवन अज्यूम आपके रिश्ते के लिए तैयार बैठे हैं? और अगर जब हम उनको मना करते हैं, उनको ये लगता है कि लड़की शायद शर्मा रही है, झिझक रही है। इतने बेगैरत है ये कि इनको नो की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती ना। वो लगे रहेंगे, नहीं देखे मुझे चांस दे दें, नहीं थोड़ा सा टाइम दे दें, देख मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आपका दिल जीत लूंगा। भाई नहीं जिताना दिल आपका, समझ में क्यों नहीं आता? तो जब तक इनकी बेइज्जती ना करो ना, तो बेस्ट थिंग इज वही बात शुरू में जो की थी, मैं तो बेइज्जती भी, मतलब मैं तो इंगेज होना पसंद ही नहीं करती। हाँ सीधा सीधा आप इनको रिस्ट्रिक्ट पे डालें, म्यूट कर दें, लेट देम बार्क इन योर इनबॉक्स, करते रहे, आप उनको एनर्जी मत दें। और एक थर्ड टाइप भी है जो बताना जरूरी समझूंगी, ओवर स्मार्ट लोग। ठीक है, वो डायरेक्टली आएंगे और वो लगता है कि आपके बहुत पुराने रिश्तेदार हैं या आपका उनका फ्यूचर में उनके साथ कुछ रिलेशनशिप रहा है। लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं, जैसे क्या जैसे हेलो सदब क्या हाल है बहुत सुना है, इनबॉक्स में आएंगे, आप देखी देखी लग रही नहीं देखी देखी, वो कहेंगे कि अच्छा किधर गायब हो, भूल गई तो मुझे, हाँ हमारी तो इतने सालों की थी, फलाड़ी थी, दोस्ती थी, ये वो। आई ब्लॉक। अब लड़कियां क्या होती है ना, क्यूरियोसिटी में डर जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां पूछने लग जाती हैं अच्छा कौन है आप, कहाँ से, क्या पता, मतलब यू नो योर सेल्फ, आप अपने आप को भी सेल्फ डाउट में ले आते हैं। आपको तो नहीं पता कि वही बंदा है जो आपके पास में था, क्या पता कौन है वो। लोगों को कहते हैं ना कि फ्री की एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो आते हैं, वो आपके टाइम वो आपका वेस्ट करेंगे वेस्ट करेंगे वेस्ट करेंगे। और अक्सर लोग होते हैं, एक बल्कि साहब थे जिनको, जो मुझे लग रहा था कि बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट ब्लॉक थे। मुझे उन्होंने किसी और नंबर से मैसेज किया एंड ही वाज सेइंग कि मैंने तो आज बिजनेस ज्वाइन करना था तो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बहन के नंबर से आपको मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज मुझे ब्लॉक ना कीजिएगा, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें सारी, मैं आपको बिजनेस ज्वाइन करती हूँ। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, और यकीन करें कि उसने वो बहन के नंबर से भी टाइम, और वो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहा कि ये देखें आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। देखें मतलब तब भी इनको सुकून नहीं आता ब्लॉक करने के बाद भी, फिर अपने रिश्तेदारों के नंबर से स्क्रीनशॉट भेजने लग जाते हैं। मतलब किसी तरह से ना ये ट्रैप हो जाए, किसी तरीके से ना इनको फंसाया जाए। मतलब इतने हम बेवकूफ हैं, या ऑब्वियसली हम इस फील्ड में हैं या काम कर रहे हैं तो हमें आपकी चालों का नहीं पता होगा, या हमने मर्दों का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर है। हाँ एक और भी टाइप होती है, मुझे याद आई इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। वो टाइप जो आपको आके कमेंट ये करती है, कहती है आप फेक हैं, आप धोखेबाज हैं, आप स्कैमर हैं, हाँ आपको कुछ नहीं पता।
जबकि मजे की बात ये होती है, खुद की ना डीपी लगी हुई होती है, खुद अपने असली नाम से कमेंट नहीं कर रहे होते और फेक हो जाते हैं हम। तो हम लाइव बैठ के पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं, हम फेक हो जाते हैं। हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, हमने ही आपको स्कैम्स पे और इन पे आपको हमने अवेयरनेस दी, इन्हीं चीजों पे हमने आपको गाइड किया और आप अब आगे हमें ही म्याऊं कह रहे हैं, हमें ही कह रहे हैं कि हम स्कैमर है। तो मतलब हाउ फनी इट इज। मतलब मैं तो रिप्लाई भी नहीं करती। अब मेरा बड़ा दिल करता है कि उनको हंसने वाली इमोजी सेंड करूं। मेरे यूट्यूब पे भी आजकल बड़े लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये तो स्कैमर है, क्योंकि मतलब वो कहते हैं ना कि खुद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अगर आप फाइनली आई अचीव सुपरवाइजर लेवल रिसेंटली, जिस तरह से आप लोगों को पता है, तो उनको लगता है कि मैंने स्कैम करके लोगों के साथ। पर मुझे पता है, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता मैंने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है। हालांकि मेरे हेल्थ इश्यूज थे, आई वॉज कंसिस्टेंट थ्रू आउट, और उसके साथ साथ रहते हुए मैंने अपना फुल टाइम दिया, सब कुछ किया, मेहनत की। अपने जितनी जितनी मेरी टीम में भी आप बने हैं माशाल्लाह से, तो वो इस तरह से नहीं बन जाते। तो वो फिर कहते हैं ना कि खुद कुछ नहीं होता जब आपसे खुद कुछ नहीं करता, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है ना, आपने मेहनत नहीं की, आपने कुछ नहीं किया। फिर इट इज रियली इजी टू बार्क एट समवन एल्स व्हेन यू डिड नथिंग। उनकी मेंटालिटी समझ में नहीं आती ये, बिकॉज कहते हैं ना, झूठ के कोई पैर नहीं होते। इनको बस रीजन चाहिए क्रिटिसाइज करने का। दे डोंट हैव एनी सॉलिड ग्राउंड्स टू हेट अस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर तुम्हारी बात से मुझे याद आया, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं हमने तो काम करके देख लिया जी, यहाँ पर पैसे कमा ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये तो फेक है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कमाए होते, तो वो ये कहते हैं कि जी कोई भी नहीं कमा सकता, हाँ, क्योंकि ये तो फेक है, ये तो अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अगर हम कमा रहे हैं इसी अपॉर्चुनिटी से, तो फौरन वही लोग आके कहेंगे ये देखो इन्होंने तो इतने कमा लिया, इन्होंने तो यकीनन स्कैम किया। तो आई मीन जस्ट लुक एट द मेंटालिटी। कुछ दिन पहले ये बात उठ रही थी कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब शो ऑफ नहीं करता। आप लोग दिखाते क्यों नहीं है अपनी अचीवमेंट्स किधर है, आपकी ये किधर है, वो किधर है। मुझे एक कमेंट आया, सदफ आप तो अपनी गाड़ी में बैठ के बड़ा शो मार रही हैं। तो मेरी कुछ रील्स हैं जो मैंने गाड़ी में बैठ के बनाई हुई हैं। तो भाई इन लोगों से कोई पूछे तुम्हें चैन कैसे पड़ेगा, मतलब गाड़ी दिखाओ तो मुश्किल, गाड़ी ना दिखाओ तो मुश्किल। तो भाई चाहते क्या हो, पीछे क्यों पड़े हो? गेट अ लाइफ, डू समथिंग विद योर लाइफ। यू नो, आप भी गाड़ी खरीद सकते होते। अगर आप वही टाइम अपनी जिंदगी पे लगा देते तो शायद आपके पास इससे बेहतर गाड़ी होती। अफसोस होता है बहुत ज्यादा एक्चुअली कि शायद हमारी यूथ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, या क्या है कि व्हाट इज मेकिंग देम बिहेव दिस वे। यू नो, इतनी नफरत, इतनी हेट्रेड, इतनी जेलसी, हसद क्यों है हमारे माशरे में। ये सब जब आप सोचने लग जाते हो ना, तो बड़ा अफसोस होता है जो बात है। एंड आई डोंट नो कि ये कैसे करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ये इतना डीप रूटेड हो गया है हमारे कल्चर में, सोसाइटी में, कि जहां देखो यही नजर आता है कि पॉजिटिविटी, अगर कोई पॉजिटिविटी की बात करता है, कोई काम की बात करता है, तो उस कंटेंट को कोई देखना भी पसंद नहीं करता। और जहां कोई ऐसी मसालेदार बात हो जाए, जहां पर गाली गलौच हो, गंदगी हो, फहाशी हो, वो कंटेंट ऐसे वायरल होता है, उसकी वहां पर भीड़ लगी हुई होती है, विच इज अ वेरी सैड सिचुएशन आई बिलीव। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है टॉक्सिसिटी में। ठीक है, कि लेट सपोज कि अगर आपकी कोई फेलो कलीग, यानी कि अगर वो लड़की होगी ना, तो फीमेल से भी हजम नहीं होता कि ये तो बड़ी शाइनी है, फलां है, ये तो हर जगह नजर आ रही है। मतलब वो तुम लोगों को वो नजर नहीं आ रहा कि उसने कितनी में, और हो सकता है मैंने ऐसे ऐसे लोगों से वो कमेंट सुने जिनको मैंने उनको विदाउट एनी काइंड ऑफ, ना वो मेरी टीम के थे, ना उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं था, ना उन्होंने मुझसे पैसे दिए, ना मैंने उनसे पैसे लिए। ऑफ कोर्स जस्ट एज अ, मतलब मेरे पास जो स्किल थी मैंने उनको गाइड किया। जिस तरह से जिन लोगों ने पूछा, मैं पहले ऐसे बहुत करती थी, लेकिन अब आई स्टार्टिंग टू से नो, बिकॉज जस्ट बिकॉज कि उनको सिखाने के बावजूद वो लोगों ने टॉक्सिसिटी फैलाई। अगर एक दफा जिंदगी में 10 दफा मैंने उनको रिस्पॉन्स दिया, एक दफा हो सकता है मैं बिजी हूँ, हो सकता है मेरी भी फैमिली है, मैं कहीं बाहर हूँ, कुछ हूँ, मैंने उनको अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया या मैं उनको जवाब नहीं दे सकी, तो मैं बड़ी टॉक्सिक हो गई, मैं बड़ी फलां होगी। फिर वो एकदम से नेगेटिविटी जो उनके दिमाग में होती है, ये इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, ये अक्सर ऐसे होता है। मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं जवाब दे सकती, क्योंकि इतने मैसेजेस होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, हम लोग भी इंसान है, वी आर नॉट मशीन्स। तो मेल्स, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स फिर भी मेल्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फीमेल्स को भी सपोर्ट नहीं करती। फीमेल्स ही टॉक्सिसिटी ना ज्यादा फीमेल्स ही फैलाती हैं। सही कह रही हो, और मेरे ख्याल से दुख भी जो है फीमेल्स के कमेंट्स का और उनकी बातों का ज्यादा होता है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है ना कि भाई आप सेम जेंडर हो, आप एक दूसरे के सपोर्ट के लिए खड़े हो। अगर कोई मेल कोलीग आपके लिए बैक नहीं कर रहा, आपको एक एहसास होता है कि हाँ भाई फीमेल तो आपको बैक करेगी ही करेगी। जब वो नहीं होता ना, तो ज्यादा दुख होता है।
और अच्छा, कुछ मेल्स भी ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर फीमेल्स वाली खसलत होती है कि वो बजाय अपने काम पे फोकस करने के, उनकी गॉसिप ही नहीं खत्म होती ना। दिन रात वो कंपैरिजन में लगी रहती हैं, दिन रात वो कंपटीशन में लगी रहते हैं फीमेल के साथ। हालांकि तो होना फिर क्या चाहिए, मेल्स को तो सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमारी फीमेल सिस्टर्स हैं, अगर वो अच्छा कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो उनको पुश करिए, उनको सपोर्ट करें। जाती है ना कि मेल ईगो हर्ट हो जाती है बहुत सारे मेल्स की। हाँ, कहने को तो वो बड़े एम्पावर्ड बनते हैं और कहते हैं कि हम फीमेल्स की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये वो। और मैंने बहुत सारे ऐसे मेल्स देखे हैं जो बाहर जाके वुमेन एम्पावरमेंट के भाषण दे रहे होते हैं, लेकिन घर में अपनी बीवी पे जुल्म कर रहे होते हैं, अपनी बच्चियों पे जुल्म कर रहे होते हैं, कि वहां पे कोई एम्पावरमेंट उनकी जीरो हो जाती है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, अपनी बीवी को वो काम नहीं करने देते। कितने ऑनलाइन केसेस मेरी टीम में, आपकी टीम में ऐसे हुए हैं कि अगर उनकी फीमेल्स ने अच्छा पैसा बनाया है तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। मतलब आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुप कर जाए ना। नहीं, आपने पुश करना है, पुश करना है, पुश करना है और उसको तंग करना है बिला वजह का। तो ये चीजें आई थिंक हमारी सोसाइटी में हैं और चलती रहेंगी तो बेटर। अब तो मैं हर्ट भी नहीं होती। आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग शील्ड, आई जस्ट सिंपली इग्नोर। जो भी मामलात होते हैं, जिस तरह से होते हैं, मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करती ना। आई ट्राई टू स्टे आउट ऑफ इट और मैं दूर ही रहना पसंद करती हूँ। जिसने मेरे बारे में जो सोचना है सोचे, जिसने मेरे बारे में, मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है, तो किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनी वन एल्स। तो मैं अगर किसी को आंसरेबल एबल हूँ तो दैट इज अल्लाह। और ये मेरे और अल्लाह का मामला है। आप लोग तीसरे कोई नहीं हो बीच में घुसने के या बोलने के। तो आप लोग ने जो बोलना है बोले, जो कुछ कहना है स्कैमर कहना है, जो कुछ करना है कहें, आई डैम केयर। बिल्कुल सही है, ये पॉलिसी मेरी भी है कि हम यहाँ पर किसी को आंसरेबल नहीं है। हम किसी को यहाँ जवाब कर देने या सफाइयां करने नहीं बैठे हुए। अगर हम अपना काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको काम करने दो। अगर आपको उनका काम नहीं पसंद आ रहा, आप उनको फॉलो ही मत करो, कंटेंट ही मत देखो, सिंपल एज दैट। और अगर आपके सामने आ भी गया है और अगर आप हेट कमेंट्स कर रहे हो, उनको पिन कर रहे हो बार बार कि जवाब दें, जवाब दें, दम नहीं है, तप्पड़ नहीं है, बात करो। भाई हम क्यों करें, हमें करना ही नहीं है, हमें अपनी सफाई देनी ही नहीं है। आपको अगर जो भी हमारे बारे में सोचना है, जो भी आपको हमारे बारे में आप ओपिनियन रखते हो, दैट ओपिनियन डज नॉट मैटर टू अस बिकॉज यू डोंट एग्जिस्ट फॉर अस। जवाब देने के बजाय, मतलब जो हम 1 घंटा 2 घंटा कन्वर्सेशन में जाया करेंगे, हम कोई अपनी प्रोडक्टिव चीज कर लें। हम अपने नॉट, फ्यूचर प्लानिंग कर लें, कुछ कर लें। हाँ, आप हमारे लिए वी आर इम्पोर्टेंट नॉट है ही हियर नहीं। टू। मेरी लाइफ का भी लेसन रहा है कि इवन इन माय पर्सनल लाइफ एनीबडी इज, क्योंकि आपके रिश्तेदार भी तो टॉक्सिक होते हैं ना, आपके दोस्त भी समटाइम्स टॉक्सिक बन जाते हैं, जिसको आप अपना बेस्टी समझ रहे होते हो, वही आपको ऐसा वार करती है ना पीठ पे कि आपको होश नहीं, आपके होश ठिकाने आ जाते हैं। सो एनीबडी, तो उसके पीछे ना रोते बैठना नहीं चाहिए, उसके पीछे अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर लेनी चाहिए। whoever, जो भी इंसान आपके बारे में जो ओपिनियन रखता है वो उसका मसला है यार, वो हमारा और हमारी रियलिटी नहीं है। हमें अपनी रियलिटी पता है, हमारा कॉन्शियस क्लियर है, हमारा माइंड क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम किसी और के सामने प्रूव करें। उसको हम जैसी लगती हैं, बिन बतौड़ी लगती हैं, चुड़ैल लगती हैं, जो लगती हैं लगती रहे। वी डोंट रियली केयर, ठीक है, आप अपने नजर से देखते रहो, हमें हमें नहीं करते। हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपनी पॉजिटिविटी फैलाते रहेंगे, अपनी मस्त वाइब में रहेंगे और आप उनको और सड़ाते रहेंगे। आप सड़ते रहो या तो हमें अनफॉलो कर दो, सिंपल एज कहते दैट। हैं ना कि जो सड़ है उसे और साड़ो। मतलब बेटर टू स्टे आउट ऑफ इट। तो मतलब रहने ही दें ऐसी चीजों को, अपनी लाइफ चिल गुजारें, चिल अपना करें, अपना बिजनेस पे फोकस करें और अच्छा भला जो है ना अपना काम एंजॉय करें। और हेटर्स को, कहते हैं ना, हेटर्स गोना हेट, वो जो है ना, आप अपने आप को सुकून.com में रहें, अपना ऑरा बना लें, अपने अपने में मस्त मौला बन जाए तो कोई आपको टेंशन नहीं है। यू विल बिकम, so you will go so far in your life इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, ये जो नेगेटिव होते हैं लोग, वो उनकी पूरी कोशिश होती है असल में, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो डिप्रेस्ड होते हैं, गुस्सा होता है उनके दिल में, हसद होता है, अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपको भी पुल डाउन कर लें, डाउन टू देयर लेवल, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू बर्न इन द सेम एनर्जी। क्योंकि आप देखो, ये कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। अगर आप ऊंचा जाना चाहते हो, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हो, जस्ट स्टे आउट ऑफ ऑल ऑफ, खत्म बात। बड़ी अर्ज होती है कि हम मुंह तोड़ जवाब दे दें, मगर आप ना दें। बिलीव मी, आपकी जो खामोशी है ना, योर साइलेंस विल किल देम। इससे बड़ा बदला हो ही नहीं सकता कि आप उनको साइलेंस से मार दें, खत्म बात। ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल। एक दफा आप अप्लाई कर दोगे ना, आपकी जिंदगी सुकून हो जाएगी। और आप उनको जवाब नहीं देंगे ना, तो जैसे मछली को पानी में से निकालता है ना, यूं यूं तड़पती है, वो वाली उनकी कंडीशन हो जाएगी। और आप बैठ के बीच पे ना वो मछली पकड़ते हुए उसको एंजॉय करें और अपनी जिंदगी में ना गहरी गहरी सांसें लें, रिलैक्स करें, उनको तड़पने दें।
चलिए जी, थैंक यू। होपफुली आप लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी यहाँ से। और आप लोगों को बिल्कुल, जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, जो जो नहीं भी हैं बट दे आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, तमाम मेरी फेलो फीमेल्स इनके ऑनलाइन करियर्स हैं, उनको बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग। और अगर आपको मजीद पॉजिटिविटी का डोज चाहिए है और आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन करना चाहती हैं या सदब से करना चाहती हैं, तो वी आर अवेलेबल। यू कैन ऑलवेज डीएम अस एंड कॉन्टैक्ट अस। आप बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।